भारत में क्रिकेट को इबादत और क्रिकेटर को भगवान की तरह पूजा जाता है। यही कारण है कि टीम इंडिया के जीतने पर जश्न और हारने पर गम मनाया जाता है। भारतीय क्रिकेट को बुलंदियों तक पहुंचाने वाले MS धोनी के बल्ला टांगने की खबर जैसे ही आई, सीतापुर के क्रिकेटरों में भी मायूसी छा गई। गम इस बात का है कि मैदान पर अब ना तो माही मार रहा है और ना ही धोनी धोनी की आवाजें सुनाई देंगी। T20 वर्ल्ड कप चैंपियन ट्रॉफी पर कब्जा दिलाकर माही ने जो इतिहास रचा वो हमेशा याद रखा जाएगा। 28 साल बाद माही की कप्तानी में विश्व विजेता बनी भारत की टीम के कप उठाने के यादगार लम्हे टीम प्रेमियों के जहन में जिंदा रहेंगे। माही का हेलीकॉप्टर शॉट हमेशा याद किया जाएगा। इंडियन क्रिकेट के सबसे सफल कप्तान, विकेट कीपर क्रिकेट को यूं अलविदा कहेगा, यह किसी ने नहीं सोचा था। क्रिकेट में खत्म हुए धोनी युग की समाप्ति को मिस्टर IPL सुरेश रैना ने संन्यास लेकर और भी गमगीन बना दिया है। अच्छी खबर यह है कि माही रैना IPL में नजर आएंगे। आई इंडिया के साथ मौजूद हैं सीतापुर के वो क्रिकेटर जिन्होंने माही का खेल गौर से देखा है। हमारे साथ मौजूद हैं भरत कुकरेजा जी और पंकज शुक्ला जी। तो हम शुरुआत करते हैं भरत कुकरेजा जी से कि माही और सुरेश रैना की यादों को आज वह कैसे याद कर रहे हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि माही का बल्ला नहीं दिखेगा और दर्शकों की माही माही की आवाज़ नहीं सुनाई देगी, तो माही की एक और खास बात थी, जो विकेट के पीछे जो उनकी आवाज़ आती थी वो भी नहीं सुनाई देगी। वो इतने परिपक्व कप्तान थे, उनका एंटिसिपेशन लाजवाब का था। वो बॉलर को इस तरह से हिंट देते थे और इतना भांप लेते थे कि एक खिलाड़ी अगली बॉल पे क्या करने वाला है उसको बोलते थे आगे डाल, पीछे डाल, इधर डाल, उधर डाल करके जो वो कहते थे और तय होता था कि फ्लाइट देनी, बाहर देनी है, बैट्समैन आगे जाएगा। ये सब उनका इतना एंटिसिपेशन था और कई बार वाकई बैट्समैन गच्चा खाता था, उनको सफलता मिलती थी। तो ऐसा कप्तान जिनका निर्णय अपने आप पे इतना सक्षम होता था, जिनकी कप्तानी और उनकी सूझबूझ से वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता 2020 और 50-50 वाला। उन्होंने अपने बारे में निर्णय लिया होगा तो कुछ सोच के ही लिया होगा और सही ही निर्णय लिया होगा। बस मैं ये कहूँगा, उनकी कमी हम लोग को हमेशा महसूस रहेगी और हम उनको IPL में देखेंगे। उनका खेल देखते रहना ही कुछ सीखना है, तो उनका खेल देख के आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। बस मैं ये कहूँगा। माही को देखकर अगर कुछ सीखना है तो माही का खेल जरूर देखें, यह संदेश है क्रिकेटरों के लिए। हम बात करते हैं पंकज शुक्ल जी से। वो माही को कैसे याद करते हैं और सुरेश रैना जिन्होंने भी संन्यास लेने की घोषणा की है, क्या कहना चाहिए? देखिए, MS धोनी युग का शुरुआत हुआ तो छोटे से बिहार, जो बिहार नहीं है, प्राची से झारखंड से हो गया है, वहाँ से मतलब MS धोनी की शुरुआत हुई। तो ये कह सकते हैं कि धोनी ने छोटे ज़िले के जो खिलाड़ी थे उनके लिए रास्ते खोले, मतलब आप इंटरनेशनल लेवल पे। दूसरी चीज़, उनके खेल के बारे में हम लोग बहुत छोटे खिलाड़ी हैं या छोटे मतलब विजुअल हैं कि उनके खेल को बता सकें, क्योंकि कुछ खिलाड़ी जैसे इंटरनेशनल खेलते हैं तो वो केवल देश के लिए खेलते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी छाप जो है वो यूनिवर्स कह सकते हैं, ब्रह्मांड में यूनिवर्सल उन्होंने छाप छोड़ी। और ऐसा खिलाड़ी मेरे हिसाब से ना भी हुआ है और ना आगे कई दशकों तक हमको MS धोनी जैसा खिलाड़ी देखने को मिलेगा। रही बात आपने सुरेश रैना के बारे में बताई, तो सुरेश रैना भी गाजियाबाद से आते हैं, UP से उन्होंने बहुत अच्छा खेला। तो एक UP उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए भी एक अच्छा एक स्टैंड, एक सोर्स बना दिया कि ऐसे जनपदों से या ऐसे छोटे स्टेट से भी खिलाड़ी खेल सकते हैं और मतलब आगे मतलब इन्होंने एक ऐसा बना दिया स्टेटस कि खेल सकते हैं। तो खेल से संन्यास जरूर लिया है, लेकिन जो इन खिलाड़ियों ने खेला है उसको यह ताउम्र नहीं भुला पाएंगे। आई इंडिया पर ऐसे ही क्रिकेटरों से राय दिन भर जारी रहेगी। आगे फिर देखते हैं कौन कौन से क्रिकेटर अपनी और राय क्या व्यक्त करते हैं। अब हम बात करेंगे आदिल और रहमान से, जानेंगे माही और सुरेश रैना के बारे में। तो शुरुआत करते हैं आदिल से। आप माही के बारे में और सुरेश रैना के बारे में कुछ ऐसी टिप्स बताइए जो बहुत अच्छा लगता हो आपको। MS धोनी के बारे में मुझे कहना है कि
बहरहाल इंडिया वर्ल्ड कप 2007 का हारी, तो बहुत ख़राब पोजीशन थी इंडिया की। और लोगों में बड़ा यह था कि मतलब राहुल द्रविड़ थे कप्तान थे उस टाइम जो, तो कप्तानी उनसे गई। अब अगले कप्तान के लिए बड़ा वो था, तो उस टाइम बोर्ड ने MS धोनी को कप्तान बनाया और T20 टूर्नामेंट में अफ्रीका टीम गई। तो वहाँ पे जब टीम खेल रही थी तो किसी ने सोचा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, मगर फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ लास्ट टाइम जब मिसबाह-उल-हक खेल रहे थे, तो वो धोनी का डिसीज़न जो जोगिंदर शर्मा को ओवर देना, और उस ओवर को देने के बाद शुरू में ख़राब करने के बाद भी उसको समझाने के बाद जो धोनी का कॉन्फिडेंस था अपने प्लेयरों पे, वो उस दिन दिखा और इंडिया वर्ल्ड कप जीती। तो उस दिन धोनी की काबिलियत सामने आई, और उस दिन के बाद मुझे बहरहाल बहुत इंस्पिरेशन मिलता था धोनी से, जो लास्ट टाइम वो पारी खेलते थे। और बहरहाल उनसे अच्छा कोई कप्तान नहीं हुआ, और हमेशा हम लोग उनको मिस करेंगे और हमेशा धोनी याद रहेंगे। और सुरेश रैना की यूपी के लिए सुरेश रैना ने जो है रास्ते खोले और एक यूपी के लोगों के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया। IPL में खेला उन्होंने और इंडिया टीम खेले, बहरहाल आसानी रही। तो सुरेश रैना का भी संन्यास लेना बहुत ख़राब टाइम है, बहरहाल बहुत मिस कर रहे हैं दोनों लोगों को हम लोग। धोनी जैसा कोई नहीं और सुरेश रैना पर यूपी वालों को नाच है। हम बात करते हैं, कोई ऐसा यादगार पल बताइए जो आपके जहन में कभी शायद ताउम्र ना गुजरे, कोई ऐसा शॉट, कोई ऐसा धोनी का करिश्मा, कोई ऐसा सुरेश रैना का अद्भुत करिश्मा। धोनी का एक कोई शॉट नहीं है, धोनी ने जितने शॉट खेले लगभग बहुत ही अलग शॉट उसके थे धोनी के। और धोनी ने जो क्रिकेट में आके क्रिकेट को भी बदल दिया बिल्कुल। पहले लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे बहुत ही कम 2 रन आप देखते थे, लेकिन अब जो है आपको 2 रन आसानी से मिल जाते हैं। ये धोनी के आने के बाद ही ऐसा हुआ। धोनी ज़्यादातर लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ पे 2 रन भागते थे। और धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट तो बहुत ही फेमस है ही है, लेकिन वो अपने नए शॉट ईजाद करता रहते थे। और मेरे जहन से सबसे यादगार पल उनका जो विकेट की बांग्लादेश के खिलाफ भागे थे और वो रन आउट किया था, वो हमारे जहन में हमेशा रहेगा। ये गमगीन पल है, बताते बताते आंखों में आंसू भी आ जा रहे हैं, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि धोनी के कितने बड़े फैन हैं ये सारे लोग। MS धोनी और सुरेश रैना पर आई इंडिया पर खास कार्यक्रम जारी है। 2 और युवा खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम साझा करेंगे कि माही और रैना को लेकर इनके क्या विचार हैं। क्या नाम है? जी, मेरा नाम अक्षय मिश्रा है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि धोनी जैसा आज तक इंडिया क्रिकेट में तो मैंने देखा नहीं है कोई भी प्लेयर इतना मतलब काम रह के जो मैचेस को पलट देता था। उससे ज़्यादा मैंने ग्राउंडेड इंसान को देखा नहीं आज तक। और जिस तरह से उसने स्टंप से पीछे जो काफ़ी सारे गेम बदले हैं उसने अपने दिमाग के चलते और अपनी कामनेस के चलते, वो एडोरेबल है। तो स्टंप के पीछे से भी माही गेम को बदल देते थे, ये कहना है आपका। आपका क्या नाम है? मेरा नाम उत्कर्ष पांडे। क्या बताना चाहेंगे इन दोनों खिलाड़ियों के बारे में? माही के बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शुरू करने वाले तो बहुत हुए, लेकिन ख़त्म करने वाला सिर्फ माही था। जब भी इंडिया टीम को ज़रूरत होती थी तो हम लोग यही कहते कि अभी 10 रन बाकी तो माही फास्ट ओवर बना दे। शायद अब वो देखने को ना मिले, क्योंकि यंगस्टर को मौका चाहिए और उन्हें टाइम लगेगा। लेकिन धोनी ने जो किया है वर्ल्ड के लिए, इंडिया के लिए, वो सराहनीय है। उन्होंने तीनों ICC ट्रॉफी जिताई, और एक बात उनमें सबसे ये खास रही कि उन्होंने अपने यंगस्टर को मौका दिया। चाहे आप 2007 का वर्ल्ड कप देख लीजिए, आखिरी ओवर वो किसी को भी दे सकते थे, हरभजन सिंह जो बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन उन्होंने यंगस्टर को मौका दिया और उनका नाम बनाया, जिससे उनको आगे खेलने का मौका मिला। तो यही सब चीज़ें हैं धोनी की जो हम लोग मिस करेंगे। और रैना के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि रैना बहुत ही अच्छे प्लेयर थे। पहले ऐसे बैट्समैन थे जिन्होंने वनडे, T20 और टेस्ट में सेंचुरी मारी इंडिया के लिए। T20 में सेंचुरी साउथ अफ्रीका के खिलाफ बहुत बड़ा था। तो धोनी और रैना जैसा कोई नहीं, यह इन खिलाड़ियों का कहना है, और ये आज याद कर गमगीन है। इनकी सारी खुशियां, स्वतंत्रता दिवस की जितनी भी खुशियां थी, वो सब काफूर हैं इस समय। माही और रैना के बहुत सारे किस्से हैं, और वो किस्से सभी के जहन में हैं। एक एक कर हर खिलाड़ी अलग अलग तरीके से किस्से बता रहा है। अभी और हम बात करने का प्रयास करेंगे। आपका क्या नाम है? ब्रिजेंद्र मिश्रा। क्या बताना चाहेंगे माही के बारे में और सुरेश रैना के बारे में? माही सन 2007 में इंडिया की कप्तानी करी और वर्ल्ड कप 2020
उसके बाद में वो फाइनल जीते और 2011 का वर्ल्ड कप भी माही ने जितवाया और रैना का भी साथ रहा, लेकिन अब संन्यास ले लिया है दोनों ने। तो ये है, हम लोग को याद करें, हम लोग उनको याद करेंगे और उनको मिस करेंगे माही को। अब रुद्रवीर से जानते हैं कि इन्होंने कितना खेल देखा है इन दोनों खिलाड़ियों का और क्या कहना चाहेंगे, क्या आपको उनसे सीख मिलती है। महेंद्र सिंह धोनी ने तो भारत को वो दिया है जो और कोई कप्तान नहीं दे पाया। उन्होंने तीनों आईसीसी ट्रॉफीज भारत को दी हैं, उनसे ज़्यादा सफल कप्तान भी कोई नहीं हुआ है और उन्होंने क्रिकेट का रूप भी भारत में बदला है। अब भारत में क्रिकेट का लेवल एक दूसरे स्तर पे है, इसका श्रेय महेंद्र सिंह धोनी को ही जाता है। उन्होंने एक नया प्रोसेस स्टार्ट किया था जिसमें यंगस्टर्स को ज़्यादा मौका दिया जाता था और इसीलिए उन्होंने संन्यास भी दिया। वो चाहते थे कि ये प्रोसेस आगे चलता रहे, कोई भी ओल्ड या फिजिकली थोड़ा बेनिफिट प्लेयर आगे ना जाए जिससे फील्डिंग के एडवर्स इफेक्ट ना हो टीम में, इसलिए उन्होंने मेरे ख्याल में कदम उठाया। और सुरेश रैना जी को तो मैं मेरे कॉलेज में वो आते रहते थे तो थोड़ा पर्सनली जानता हूँ। वो इंसान भी बहुत अच्छे हैं, सच में वो सबको अपने छोटे भाई की तरह कॉलेज में ट्रीट करते थे। और वो प्लेयर तो वहीं उन्होंने पहली बार अंडर 19 टूर्नामेंट सुरेश रैना ने ही जितवाया था उत्तर प्रदेश को और उसके बाद रणजी में अच्छी परफॉर्मेंस, सबसे ज़्यादा रन थे उनके अंडर 19 में, तो वो भी एक लेजेंड ही कहेंगे उन्हें हम। और मेरे ख्याल में रैना ने थोड़ा जल्दी संन्यास ले लिया। अब हम जानते हैं संजय यादव और नितिन सिंह से। शुरुआत करेंगे संजय यादव जी से, उन्हीं से जानेंगे कि धोनी के कोई यादगार पल जो बताएं वो। धोनी ने हम लोग के लिए यादगार के लिए बहुत सारे लम्हे हैं। उन्होंने तीनों हमें फॉर्मेट में आईसीसी के वर्ल्ड कप जिताया है और मैं एक बार उनको फिर 2020 खेलते देखना चाहता था, लेकिन हम लोग अब उनके डिसीजन के आगे हम लोग की क्या चलेगी, बस यही है उनके लिए यादगार हम लोग के लिए। और यही इसी प्रकार से मैं सोचता हूँ कि सुरेश रैना ने भी अपनी दोस्ती को जाहिर करते हुए उनके पीछे से उन्होंने भी संन्यास की घोषणा कर दी। क्रिकेट जगत में खैर कल का दिन जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों के जाने का जो है थोड़ा सा हम लोग को अफसोस भी रहेगा। तो दोनों खिलाड़ियों के जाने का गम स्वतंत्रता दिवस की खुशियों पर भी पड़ा है, ये कहना है। अब हम नितिन सिंह से बात करते हैं। कोई ऐसा शॉट, उनके एक शॉट तो बहुत फेमस था, और क्या क्या खूबियां अगर बात करें धोनी और सुरेश रैना में थी। धोनी के बारे में बोलें तो उनका हेलीकॉप्टर शॉट जो सबसे ज़्यादा फेमस रहा, जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है और जो नए युवा लोग हैं वो इसको खेलने की प्रयास कर रहे हैं, मगर इसको अभी देखने का मौका कम मिलेगा क्योंकि अब पुराने मैच ये आईपीएल ही मैच है जो आगे आएंगे जिनको हम देख सकते हैं धोनी को। और एक विकेट कीपर के रूप में ऐसा धोनी को देखना हम लोग के लिए भी मुश्किल रहेगा क्योंकि विकेट कीपर के तौर पे आईपीएल में ही सिर्फ देखने को मिलेगा, आगे नहीं देख पाएंगे हम लोग। और रैना के लिए बोलेंगे सर, जो यूपी में हम लोग के लिए उन्होंने रास्ते खोले हैं नए युवाओं के लिए, वो भी कमी खलेगी हम लोग को। सिद्धांत ये बताइए कि आप माही और सुरेश रैना को कैसे याद कर रहे हैं और क्या क्या खास बातें थी इन दोनों खिलाड़ियों में। जी, पहली बात तो उनका जो योगदान रहा है भारतीय क्रिकेट में वो बहुत ही अच्छा योगदान रहा है उनका, उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता है जो योगदान उनका रहा है। और सुरेश रैना सबसे बेहतरीन फील्डर था, जिसको फील्डर के तौर पे भी और अच्छा बल्लेबाज उसके तौर पे भी याद किया जाएगा। और MS धोनी की एक मेमोरी जो है, उसने जो रन आउट किया था रॉस टेलर को 2015 में मैच था न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो उसमें जो है बिना देखे उसने जो है थ्रो को कलेक्ट करके और स्टम्प्स को हिट किया, तो वो मेरे ख्याल में सबसे अच्छी मेमोरी है मेरे। और बाकी जितना भी बैटिंग करने में तो MS धोनी को जितना देखना उतना कम है, दिन भर दे दीजिए हम देखते रहेंगे धोनी को। तो बैटिंग, फील्डिंग और उसके अलावा अगर बात करें तो विकेट कीपिंग, सब में बेजोड़ हर कोई याद कर रहा है, हर कोई कह रहा है कि इन दो खिलाड़ियों जैसा शायद अब कोई हो। सीतापुर से आई इंडिया के लिए पंकज सिंह। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।